केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। सीएम भूपेश ने चुटकी लिया, कहा कि कल सरोज दीदी यानी सरोज पांडे का जन्मदिन है, हो सकता है उनका बर्थडे मनाने के लिए वो आ रहे हो। इधर सीएम के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। क्या कहा, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। इस साल के आखिरी में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अब जोर लगाना शुरू भी कर दिया है। केंद्र के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार यानी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग में रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, जिस पर अब सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। भाई कल 22 तारीख है, सरोज दीदी का जन्मदिन है? हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 साल पूरा होने के एवज में आम सभा जो निर्धारित है, उसके लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। धर्मांतरण पर दिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के समय में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। जाहिर है इस साल के आखिर में चुनाव है, तो दोनों दल एक दूसरे को घेरने की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। तो छत्तीसगढ़ के में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और लगातार बीजेपी के शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कल अमित शाह के दौरे का क्या मायने है, इस पर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां हाल फिलहाल में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की इससे ज्यादा बुरी स्थिति कभी नहीं रही। जाहिर पार्टी इस संकट से निकालने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ अब केंद्रीय नेता भी इसमें जुट गए हैं, चाहे वो ओम माथुर हो या फिर गिरिराज सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर पर बीजेपी की नजर तो है ही, साथ ही अब बीजेपी नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में ही आयोजन कर सरकार और कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही है, ताकि सीएम के गढ़ से ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। आपको बता दें कि दुर्ग संभाग में 6 मंत्री इस वक्त भूपेश सरकार में शामिल है, तो लगातार अमित शाह दुर्ग के किले को ढहाने की कोशिश कर रहे हैं।